बिहार का महापर्व खत्म हो चुका है, लेकिन बिहार में एक दूसरा महापर्व आ चुका है जो है बिहार विधानसभा चुनाव। अब इसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही है। सत्ता पार्टी हो या विपक्ष, दोनों ही जोर शोर से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। 3 तारीख जो बिल्कुल कैलेंडर में छप चुका है वो है पहला मतदान, दूसरा और फिर रिजल्ट का डेट, यानी कि 6, 11 और 14। लेकिन क्या अब बिहार में इस महापर्व यानी कि छठ के बाद जो तैयारियां शुरू हुई हैं, क्योंकि जब तक छठ की तैयारियां चल रही थी तब तक बहुत ज़्यादा इलेक्शन पे लोग फोकस्ड नहीं थे, लेकिन अब जो फोकस वापस आया है, क्या वो फिर से पुराने ही मुद्दों को लेकर है या कुछ इस बार नया ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में? हम समझेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण के अश्विनी सर, और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हम बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, तो आप जुड़े रहिए लगातार। सर, आपसे पहला सवाल मैं जो समझना चाहती हूँ कि अभी तक बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं को लेकर, रोजगार को लेकर तमाम मुद्दे जो हैं अभी तक बिहार विधानसभा चुनाव में हमने देखे हैं। तो क्या इस बार भी फोकस जो है इन्हीं मुद्दों को लेकर रहेगा या फिर इस बार के चुनाव का जो फोकस है वो किसी और टॉपिक पर है? देखिए, बिहार की जो राजनीति है जी तो बिहार की राजनीति में मुद्दे तो हमेशा उठते रहे हैं। जी। हर चुनाव में कहने को मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बात को समझना होगा कि बिहार की राजनीति आज भी जो है वो कहीं ना कहीं एक जो जातीय घेरा है उस जातीय घेरे के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति चलती है, सफ़र करती है, यात्रा करती है। हाल के जो कुछ चुनाव हुए जी या हम कह सकते हैं कि 10-15 डेढ़ दशक का अगर हम समय लें तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा मुद्दों की ओर हम जा रहे हैं। जो पिछला चुनाव हुआ 2020 जी तो मुद्दे कहीं ना कहीं उसमें थोड़े प्रभावी रहे थे। तो इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुद्दों की का जो प्रभाव है वो मुद्दों का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन पूरी तरीके से जो वोट कास्टिंग होगा वो मुद्दों पर होगा, मैं इससे व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ। या मुझे जो दिख रहा है चुनाव में, क्योंकि जो रणनीति बनाई जा रही है, जो समीकरण गढ़े जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द जो है वो एक जो कास्ट कैनवस है वो दिखाई पड़ रहा है इसमें। जी। तो अभी भी मतलब हम कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो कास्ट के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इससे इस बिहार की जो राजनीति है, अगर वो कास्ट के इर्द गिर्द नहीं है तो आप देखिए ना कि राजनीति कहाँ से शुरू होती है। आप जातीय गणना से राजनीति शुरू होती है, तो इस स्थिति में आता है कि फिर नेशनल लेवल पर कि जातीय गणना कराए जाने की बात की जाती है, तो इसका मतलब कि उसका प्रभाव है। अदरवाइज आप उसकी चर्चा ही नहीं करते। फिर जब आप टिकट का वितरण करते हैं तो टिकट के वितरण में जो समीकरण होता है कि भाई इस सीट से फलाने कैंडिडेट को जो है उसको काट दिया गया, उसकी भरपाई के लिए जो है आपने जो है दूसरी सीट पे उस जाति का उम्मीदवार, इसको क्या समझेंगे कि कहीं ना कहीं आप उसको प्रभाव में लेने के, प्रभावित करने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। अब रही बात मुद्दों की, तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है रोजगार, मुद्दा है पलायन, या जो विपक्ष का है भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है, जो सत्ता पक्ष है उसके पास जंगल राज का मुद्दा है। तो बिहार आज भी जो 30 वर्षों की जो राजनीतिक यात्रा बिहार की रही है, 2005 से पहले का बिहार, 90 से लेकर 2005 तक की जब आप बात करते हैं, लालू प्रसाद के कार्यकाल, मतलब लालू प्रसाद की पार्टी, चाहे वो राबड़ी देवी रही हो या लालू प्रसाद खुद रहे हो, मतलब 15 वर्षों का जो कार्यकाल रहा, और उसके बाद आप 2005 से अभी तक की बात करते हैं। तो आप देखें पिछले चुनाव में भी यही हुआ, इस चुनाव में भी जो एनडीए है, जो सत्ता पक्ष है, वो जंगल राज की याद दिला रहा है। जो विपक्ष है वो फिर इन 20 वर्षों की बात कर रहा है कि साहब 20 वर्षों में जो है आपने क्या किया, इतना समय मिला, सब कुछ हुआ, तो फिर ये बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं, लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। अब ये पब्लिक जो है, उसके बीच तीसरा फैक्टर एक प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, तो प्रशांत किशोर भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि अब देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता चला जा रहा है, अब वो चुनाव के पहले का जो एक रेस था, वो चीजें अब धीरे धीरे मध्यम पड़ती चली जा रही हैं। जैसे बाढ़ आती है तो पूरा जो है उसमें सब कुछ बहता हुआ है, तूफान, चारों तरफ जो है पेड़ पौधे बह चले जा रहे हैं, सांप बिच्छू सब,
और फिर धीरे 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 नदी शांत होती है। तो मैं इस चुनाव को अभी तक का जो इक्वेशन या अभी तक का जो परिदृश्य दिख रहा है कि अब वो नदी धीरे धीरे शांत हो रही है और हमें लगता है कि फिर जो है वो पूर्व की तरह अपनी अपनी जगह पे अपने अपने फोल्डर्स पे जो है जाके सारे लोग शिफ्ट होंगे और फिर उस तरीके से। सर, आपने प्रशांत किशोर का नाम लिया और जैसे ही बिहार चुनाव के अनाउंसमेंट की बात हुई या उससे पहले भी जब से हम बिहार चुनाव की बात करने लगे तो प्रशांत किशोर को लेकर लोग तमाम सवाल उठा रहे थे कि इस बार जो है नया मुद्दा है, प्रशांत किशोर जो है वो खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका पीछे हट जाना है क्या कहीं ये वजह तो नहीं है कि एफिडेविट पे उनके जो भी संपत्ति है उसके बारे में उनको सही जानकारी देनी पड़ती है, तो कहीं ये जो है मूल वजह तो नहीं है उनके पीछे हटने की? देखिए, ऐसा नहीं है। अब ये तो प्रशांत किशोर जी ही बता सकते हैं कि क्यों पीछे, हालांकि उन्होंने क्लियर किया भी है कि भाई हम अपने कैंडिडेट्स उनके लड़ रहे हैं तो उनके प्रचार में नहीं जा सकते या जो भी रीजन हो, और चुनाव तो नीतीश जी भी नहीं लड़ रहे हैं, तो बड़े नेताओं के साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बात है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की या लीडर की आप बात कर लें, देखिए राजनीति को आप कैसे समझ सकते हैं। आप जैसे खाना बना रहे हैं तो आपने जो है डाला कुकर में या जो भी बर्तन है हांडी में जो है और ढक दिया और पूरी तेज आंच पे, और 5 मिनट में जो आपका वो सिद्ध हो गया, सब पक के आप उसको उतार दिया आपने जी। एक तरफ है कि आप धीमी आंच में जो है बर्तन चढ़ाते हैं, खाना धीरे 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 पक रहा है, चाहे वो दाल हो चाहे मांस मछली जो भी बना रहे हो आप दोनों के स्वाद में अंतर पाएंगे। बहुत अंतर हो जाता है कि 1-2 सीटी तुरंत लगा और आप वो दाल खा के देखिए और एक धीमी आंच में जो है वो दाल पक रही है। राजनीति भी उसी तरीके से है कि एक तरफ आप अचानक सडन जो है कहीं किसी का प्रवेश होता है, कोई मुद्दा उठता है, चारों तरफ जो है वो वायरल होता है, और एक तरफ है कि वो चीज़ें जो है धीरे 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 चली आ रही हैं। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उसका प्रभाव ज़्यादा होता है जी। तो अब आज की तारीख में इस तरीके से जो भी आ रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ रही हैं, चाहे वो नई पॉलिटिकल पार्टी हो या पुरानी पॉलिटिकल पार्टी हो, अब ये देखना होगा कि वो धीमी आंच, उनकी आंच को आप देखिए, वो धीमी आंच है या वो तेज़ आंच पे जो है जल्दी जल्दी जो है फास्ट फूड टाइप में जो है। तो राजनीति फास्ट फूड ये नहीं है कि आप आए और तुरंत आपने जो कह दिया उसी को जो है पब्लिक क्यों मान लेगी भाई, जनता क्यों मान लेगी। फिर दूसरा क्या होता है कि सिर्फ अगर आप निगेटिविटी की ओर जाते हैं, सिर्फ नकारात्मक बातें होती हैं, सिर्फ आप आरोप लगा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, तो पब्लिक उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करती है कि साहब सिर्फ तो आप आरोप लगा रहे हैं, दूसरों के बारे में बता रहे हैं, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, आपके पास कोई विज़न नहीं है या आपने क्या किया है, पहले आप कुछ करें तो उसके बाद तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे ना जी। इसलिए मैंने कहा जो मुद्दों की बात है तो मुद्दे चौतरफा मुद्दे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सवाल दोनों ओर से है। अगर विपक्ष भी पूछ रहा है तो उसके सवाल भी गलत नहीं है, वो भी पूछ रहा है कि भाई 20 वर्षों का जवाब आपको देना होगा, तो सत्ता पक्ष बता रहा है कि भाई 20 वर्षों में हमने क्या किया, और जो सत्ता पक्ष है वो फिर उस समय के 15 वर्षों के शासनकाल की याद दिला रहा है। तो ठीक है, ये राजनीतिक मुद्दे हैं, राजनीतिक एजेंडे हैं, लेकिन एक है कि जो चीज़ें ऑलरेडी अभी लोगों को दिख रही हैं, एक चीज़ है कि भविष्य में आने वाला है, तो अब तो ये जनता बताएगी कि उसको भविष्य में ज़्यादा रुचि है या वो वर्तमान से खुश है। भविष्य वर्तमान पे भारी पड़ता है या वर्तमान भविष्य पे भारी पड़ता है, चुनाव यही है जी सर। अच्छा, प्रशांत किशोर के आने से क्या लगता है कि डेंट किधर ज़्यादा हो सकता है सर, एनडीए की तरफ या इंडिया अलायंस की तरफ? देखिए, जहाँ तक सवाल है डेंट जी, तो जब आप चुनाव मैदान में आते हैं या कोई मैच होता है, टीमें तो होंगी, बिल्कुल, कोई मजबूत टीम है, कोई कमज़ोर टीम है, कोई नई टीम है। क्रिकेट की बात करें तो अब छोटे छोटे देश, यूरोपियन कंट्रीज़ भी अब क्रिकेट खेलने लगे हैं, ओमान भी अब क्रिकेट खेल रहा है, तो यूएसए में भी क्रिकेट हो रहा है, वो भी अब पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अभी वो सीखने के दौर में है, फिर आगे जाके जो एक अच्छी टीम कभी बनेगी। तो जब चुनाव है तो ओपन फॉर ऑल है ना, सारे लोग मैदान में हैं,
ऐसा थोड़ी है कि कोई एक पार्टी आएगी, दो पार्टी आएगी, उन्हीं के बीच में सब कुछ होता रहेगा। प्रशांत किशोर ना होते कोई दूसरा होता, कोई तीसरा होता। किसी क्षेत्र में कोई निर्दलीय है, डेंट तो वो भी कर सकता है। बिल्कुल। तो भाई नॉमिनेशन जिसने किया है तो वो तो जीतने के लिए किया है ना, तो वो तो प्रयास करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट ला के जीतें, सीधी सी बात है। तो उसमें डेंट वेंट कुछ नहीं होता है। चुनाव हमेशा दो व्यक्ति के बीच होता है, पहला दूसरा, एक जीतता है एक हारता है। बाद बाकी हम उसको परिभाषित करते हैं कि इसमें त्रिकोणीय है या चतुष्कोणीय है, इसमें पांचवा कोण बन रहा है, छठा कोण बन रहा है, ये कैटलिस्ट की भूमिका में है। कुछ नहीं होता है। आपने मतदाताओं को कितना प्रभावित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आप ले पाए, आप चुनाव जीतते हैं। आप प्रभावित नहीं कर पाते हैं या मतदाता आपसे प्रभावित नहीं होते हैं, आप चुनाव हारते हैं। जो जिनका हिस्सा है वो अपनी हिस्सेदारी, मतलब वो अच्छा ये हम कैसे मान लें कि अगर वो नहीं होते तो ये वाला वोट जो है एनडीए को चला जाता है, या आरजेडी को चला जाता है, या कांग्रेस को चला जाता, महागठबंधन को चला जाता है। ये खड़े हैं तो ये वाला वोट उधर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए अब थोड़ा बहुत है कहीं कहीं क्षेत्र में, पिछली बार भी चुनाव हुआ है तो बहुत कम वोटों से, 20-22 वोटों से भी जो है चुनाव लोग हारे हैं, तो थोड़ा बहुत जो है पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कोई मास लेवल पे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इस इंटरव्यू का एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी सर। जेनजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द कहें या फिर एक बहुत ही ऐसी पीढ़ी जो बहुत ज़्यादा, अगर हम नेपाल की बात करें तो बहुत बुरी तरीके से जेनजीज ने प्रदर्शन किया, उग्र रूप दिखा उनका बदलाव के लिए। तो हमारे जो भारत में जेनजीज हैं और ख़ास करके बिहार के जो जेनजीज हैं, वो चुनाव को किस चश्मे से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से क्या तरीका वही है, वही कास्ट पॉलिटिक्स है, या फिर जेनजीज जो हैं वो अलग चश्मे से देख रहे हैं इस बिहार विधानसभा चुनाव को? देखिए, ये आप उस यंग जनरेशन की बात कर रही हैं, 1997 के बाद के जो जनरेशन है जी। एक शब्द आता है विदेश से तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा जो है उससे फैसिनेटेड हो जाते हैं, वो शब्द हमारे यहाँ रच बस जाता है जी। ठीक है, चूँकि वो इम्पोर्टेड है। जब जब राजनीति, चाहे आप किसी कालखंड की बात कर लें, चाहे अपने राज्य की बात करें या देश की बात करें, उस समय का जो यूथ पावर है वो उस समय की राजनीति को प्रभावित करता रहा है। राजनीति हमेशा युवाओं से प्रभावित होती रही है। ये और बात है कि बुजुर्गों ने जो है उसको लीड किया, युवा उनके पीछे पीछे चले। चाहे वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था तो कौन था उस समय? उस समय भी तो युवा ही था। आज जितने लीडर्स हैं उसी की तो उपज है, चाहे वो नीतीश जी हो, लालू जी हो, रविशंकर प्रसाद जैसे जो भी हैं, सब उसी की उपज है। फिर आप देखिए कि उसके बाद एक आंदोलन और होता है देश में, 1974 के बाद अन्ना हजारे का आंदोलन होता है। कौन था उसको, उस भीड़ का हिस्सा, वो आंदोलनकारी कौन थे? युवा ही था, आज भी युवा है। लेकिन अभी के संदर्भ में जब हम बिहार की राजनीति को देख रहे हैं तो उस जेनजी की जो बात कर रहे हैं, एक तो हम इसको अपने किसी भी दूसरे देशों में क्या हुआ उससे तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है बहुत मजबूत लोकतंत्र है, और बिहार तो वैशाली लोकतंत्र की धरती रही है जिसने पूरी दुनिया को बताया है कि डेमोक्रेसी क्या होता है। तो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत सिस्टम है। तो अभी का जो युवा है उसको भी आपको दो तरीके से देखना पड़ेगा। एक जो मुद्दों की बात कर रहा है, उसी में जो गांव कस्बों में जाकर या शहर में भी जो रह रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो यहाँ का जो सिस्टम है, उस जिस कास्ट पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, जिस कास्टिज्म की बात करते हैं, जिस जातीय घेरे की कुनबाई समीकरण की बात करते हैं, तो वो उसके अंदर भी है और कहीं ना कहीं वो उससे प्रभावित है। तो उसको आप इससे अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो जो जातीय समीकरण है, जो कुनबाई समीकरण है, उसमें वो जिसको हम जेएनजी कह रहे हैं, वो जेएनजी भी उसमें शामिल है। 100% नहीं है, लेकिन मास वही है। मास वही है। जब आप जाएंगे तो ये साफ दिख जाता है, तो साफ पता चलता है। और एक उसका जो एक पार्ट है उसको कह सकते हैं कि ठीक है, वो मुद्दों की बात कर रहा है, नारे लगा रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। जी,
बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपने समझा बहुत ही साफ शब्दों में कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। मुद्दे कुछ अलग भी हैं, कुछ नए भी हैं, लेकिन जो एक कास्ट पॉलिटिक्स बिहार में रचा बसा हुआ है, वो आज भी उतना ही कायम है। लेकिन एक शब्द जेंजी जो कहीं ना कहीं विदेश से निकलकर भारत की तरफ आया है, बढ़ा है, उसका प्रभाव इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कितना होगा वो भी आपने समझा। बिल्कुल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सर ने हमें दैनिक जागरण पे दिया है। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप सर से क्या सवाल पूछना चाहते हैं, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखते जाएं। और शायद मैं इस बार वो सवाल सर से नहीं पूछ पाई, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पर मैं ज़रूर पूछूंगी। आपको जैसा भी ये वीडियो लगा हो आप अपनी राय रखते जाइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।